तो पायलट की जो जॉब होती है वो होती है प्लेन का कोर्स डिसाइड करना और ये डिसाइड करना कि वो किस डायरेक्शन में उड़ेगा। उसी तरह प्लेन का काम होता है उस कोर्स को फॉलो करना और डेविएट ना करना। लेकिन इंजीनियर की बात हम आज नहीं करेंगे, जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस होंगी हम उसमें बात करेंगे। तो वो आगे आने वाली वीडियो आ गई। तो हम फाइनली आज बात करेंगे अपने इंजीनियर के बारे में। ये वाला इंजीनियर नहीं, हमारी वो पायलट प्लेन एंड द इंजीनियर वाली एनालॉजी जो थी उसका इंजीनियर। अगर आपने मेरी प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यू शुड गो एंड चेक दैट आउट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ भी दे दूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो उस वीडियो का टेक्निकली सेकेंड पार्ट है। उसमें हमने पायलट और प्लेन के ऊपर डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम इंजीनियर पे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि किस तरह हम अपने दिन के अराउंड 10% टाइम पायलट होते हैं और उस टाइम में हम अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल या फिर कह लो एक प्लान बना लेते हैं। फिर 80% टाइम हम प्लेन बनकर उस सेट कोर्स को फॉलो करते हैं विदाउट डेविएशन। पर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस मेंटल मॉडल का है, दैट इज द इंजीनियर। नाउ द इंजीनियर बेसिकली डज 3 things. Firstly, it makes the plane faster. अगर कोई भी काम करने में टाइम कम लगेगा तो ऑब्वियसली हम उस काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्टिविटी इक्वेशन में भी देखा था कि प्रोडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना कोई काम करने में टाइम कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी उस काम की उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंडली, इट मेक्स द प्लेन मोर फ्यूल एफिशिएंट। फ्यूल एफिशिएंट होने का मतलब कि आपको फ्यूल कम यूज़ करना पड़े और काम ज़्यादा हो पाए। मतलब आपके ब्रेन को ज़्यादा कोई भी काम करने में सोचना ना पड़े कि वो बुक्स भी ढूंढ रहा है, वो पेंसिल भी ढूंढ रहा है, वो इरेजर भी ढूंढ रहा है। ये टेंशन आपको कम होनी चाहिए। तो इंजीनियर का रोल इसमें भी आता है कि ये स्ट्रेस वो कम करे और आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ना लेनी पड़े। एंड लास्टली, इट मेक्स द प्लेन मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो हमें ये तो पता चल गया कि इंजीनियर क्या क्या करता है। प्लेन की वो स्पीड बढ़ाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है और उसको मोर ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकें। लाइक हम अपनी लाइफ में कैसे बेटर इंजीनियर बन सकते हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप जो मैं दूंगा, दैट इज हैविंग अ नोट्स ऐप ऑन योर फोन और लाइक अ फिजिकल डायरी, जिसमें आप अपने आइडियाज लिख सको। देयर इज अ सेइंग दैट आवर ब्रेन इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट स्टोरिंग देम। देयर आर इनफाइनाइट इंस्टेंसेस जब हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आता है कि मुझे ये करना है। वो आपकी पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है और कुछ पर्सनल भी हो सकता है। लाइक आपको एकदम से याद आया मेरे एक पुराने दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे उसको उस दिन विश करना चाहिए। पर यूजुअली होता क्या है, हम वो भूल जाते हैं, क्योंकि एज आई सेड आवर ब्रेन इज नॉट फॉर स्टोरिंग आइडियाज। तो हमें इंस्टेंटली जब भी कोई आइडिया आए तो उसे या तो एक फिजिकल डायरी में लिख लेना है या फिर एक नोट्स ऐप जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख सकते हो उसमें लिख देना है। अगर आप वो करते हो तो आपको पूरा टाइम इस बात के स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा कि मुझे ये करना था, मैं कुछ भूल गया। दिस थिंग फेड्स अवे। तो मैं इस बात को और ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता कि एक नोट्स ऐप होना कितना ज़रूरी है, और उसमें जो भी आपको लिखना है, कोई भी आइडिया है उसको एकदम से लिख लो ताकि वो आपके बाद में हेल्प करे। एक और प्रैक्टिकल टिप दैट विल हेल्प यू बिकम मोर प्रोडक्टिव इज टू क्लैरिफाई योर अप्रोच। अगर किसी भी काम में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो आप अपना सारा टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करने में वेस्ट कर दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी टू डू लिस्ट है या फिर जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें क्लैरिटी होना। लाइक अगर आपको 8 से 9 बजे आपने सोचा है कि मुझे पढ़ना है, तो अगर आप वहाँ सिर्फ स्टडी लिख दोगे तो द अप्रोच इज नॉट वेरी क्लियर। आप बैठ तो जाओगे 8 बजे, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और हो सकता है आप फिर अपना फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आए और सारा टाइम फ़ोन देखने में वेस्ट हो गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली क्लैरिफाई करो कि उस टाइम में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो अगर मुझे 8 से 9 बजे पढ़ना है तो मैं अपने टाइम टेबल में ये नहीं लिखूंगा कि मुझे 8 से 9 पढ़ना है। मैं टॉपिक लिखूंगा कि लाइक मुझे कार्डियक साइकिल पढ़नी है 8 से 9 बजे। तो और जब मैं वो लिख दूंगा तो उस हिसाब से मैं अपनी बुक्स अरेंज या अपने नोट्स अरेंज कर लूँगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और जब मैं 8 बजे बैठूँ तो मैं डायरेक्टली वो नोट्स खोलूँ या बुक खोलूँ और उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हाँ, तो इसी से रिलेटेड थर्ड टिप भी है
कि जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ है, जैसे अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो उसके नोट्स या उसकी एग्जैक्ट बुक आपकी एक दिन पहले या दिन के स्टार्ट में वो रेडी और वो प्लेस्ड हो प्रॉपर जगह पे, ताकि आपको इधर उधर अपनी बुक शेल्फ में ढूंढना ना पड़े वो बुक का है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और यू विल हैव अ क्लियर अप्रोच। हम ज़्यादातर भूल जाते हैं कि एक इंजीनियर का कितना बड़ा रोल होता है हमारे दिन को, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। हम ये तो सोच लेते हैं कि हाँ सुबह उठ के टाइम टेबल बना दिया, पायलट का काम हो गया, प्लेन भी हम बन ही जाएंगे, काम कर ही देंगे। पर एक इंजीनियर का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो चीज़ें प्रोवाइड करके देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्पीड के लिए और एफिशिएंसी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।